बच्चों क्लास 10th में बायोलॉजी के लाइव प्रोसेस से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यूरिन इज फॉर्म्ड। यूरिन यूरिन कहाँ बनती है? तो इसमें इन किडनी, इन लिवर, इन स्प्लीन, इन हार्ट। तो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है किडनी के अंदर। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ऑर्गन है, तो किडनी के अंदर ब्लड जाता है, ब्लड उससे फिल्टर होकर के यूरिन फॉर्मेशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा किडनी। अगला क्वेश्चन है विच एंजाइम इज फाउंड इन सलाइवा। सलाइवा सलाइवा क्या होता है? माउथ के अंदर जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सेक्रेशन होता है और सलाइवा के अंदर एंजाइम होता है। इसमें से ऑप्शन 4 दिए गए हैं, पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन का एंजाइम देखिए होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, और ट्रिप्सिन का एंजाइम होता है पैंक्रियाज ग्लैंड से। लाइपेज का एंजाइम भी होता है, वो सेक्रेशन हो रहा है पैंक्रियाज से। ये एमाइलेज एंजाइम है, ये सलाइवा के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा वो एमाइलेज होगा, सलाइवरी एमाइलेज होता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन एनिमल्स। इन सभी सिस्टम में से आपको ये देखना है कौन सा सिस्टम एनिमल्स के अंदर होता है। अब इसमें से फर्स्ट जो ए नंबर पर दिया है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो देखिए प्लांट के अंदर भी होगा और एनिमल्स के अंदर भी होगा। हार्मोन हार्मोन का फॉर्मेशन प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। ग्रोथ आपको पता है, ग्रोथ तो प्लांट के अंदर भी होती है और एनिमल में भी होती है। लेकिन नर्वस सिस्टम है तो ये नर्वस सिस्टम केवल एनिमल्स के अंदर होता है, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नर्वस सिस्टम। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसेस इन विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें सिंपल में चेंज कहाँ पर हो रहे हैं? तो यहाँ पर एनाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, बोथ ए एंड बी और जनरल रिएक्शन। जब कॉम्प्लेक्स से सिंपल कंपाउंड बनते हैं तो वहाँ पर कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। एनाबॉलिक में क्या होता है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स होता है। तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है डर्मेटाइटिस और पेलेग्रा। डर्मेटाइटिस और पेलेग्रा डिसीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स। डर्मेटाइटिस स्किन का डिसीज है, स्किन में होने वाला। पेलेग्रा ये डिसीज जो है इसमें से कौन से विटामिन की कमी से हो रहे हैं? डेफिशिएंसी मीन्स कमी होता है। तो इसमें से B1, B2, B5, विटामिन B5, विटामिन B12। तो यहाँ विटामिन B5 लिखा हुआ है, विटामिन B5 की जगह विटामिन B3 होना चाहिए। विटामिन B3 की कमी से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ये ब्लड के अंदर होती है और इस प्रोटीन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है। तो अब ब्लड के अंदर ये हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? ये क्या करता है कि रेस्पिरेशन जब होता है, रेस्पिरेशन क्या, फूड का ब्रेकडाउन होना है, तो फूड के ब्रेकडाउन के समय ऑक्सीजन की डिमांड होती है। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना, अपने साथ जोड़ना और उसको फिर सेल्स के अंदर पहुंचाना। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है। एक्सक्रीशन में इसका कोई फंक्शन नहीं, न्यूट्रिशन और डाइजेशन कुछ नहीं है, इसमें रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड इज ट्रांसलोकेटेड बाय फ्लोएम इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो वास्कुलर टिश्यू होते हैं। तो इसमें से फ्लोएम क्या करता है? इसमें से इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ फैट, प्रोटीन को बनाता है कि आप फैट को बनाता है। इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज,
in the form of fatty acids. Food is translocated by, फूड ट्रांसलोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज के फॉर्म में जो है ये ट्रांसलोकेट करता है फ्लोएम। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल वाटर एब्जॉर्ब करता है? नहीं। मिनरल? नो। लाइट एनर्जी? ऑक्सीजन। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज करता है क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो गया लाइट एनर्जी। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु propounded द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इज। तो यहाँ पर द थ्योरी ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इसको प्रपोज करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो है चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ का मतलब होता है कि जो अपना फूड नहीं बना पाते हैं, जो फूड नहीं बना पाएंगे और दूसरों से लेंगे उनको हेटेरोट्रॉफ कहेंगे। तो इसमें से ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इन सब में से कौन सा हेटेरोट्रॉफ नहीं है। फंगस भी हेटेरोट्रॉफ है, टैबवर्म भी हेटेरोट्रॉफ है, ईस्ट भी हेटेरोट्रॉफ है। मनी प्लांट, मनी प्लांट है तो वो अपना सनलाइट में फूड बनाएगा, इसलिए ये हेटेरोट्रॉफ नहीं है। तो यही आंसर इसका होगा। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती हैं, पैंक्रियाज में भी नहीं है, लार्ज में भी नहीं है, और स्टमक में होती हैं। स्टमक की जो इनर वॉल होती है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। सही आंसर स्टमक। द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज, द फंक्शन ऑफ जाइलम इन प्लांट्स इज ट्रांसलोकेशन ऑफ जाइलम ऑक्सीजन। जाइलम का फंक्शन बताना है, जाइलम क्या करता है। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो बताए थे वास्कुलर टिश्यू, इसमें से इसका काम है कंडक्शन ऑफ वाटर, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ये तो फ्लोएम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, वाटर को कंडक्ट करता है, ये काम है जाइलम का। इसके बाद इन ह्यूमन द किडनी इज पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट इज रिलेटेड टू, किडनी, किडनी इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम, किस सिस्टम का एक पार्ट है? तो ये है एक्सक्रीशन का, न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, ना रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, ये एक्सक्रीशन से रिलेटेड है किडनी, क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होकर यूरिन फॉर्मेशन होता है, तो ये यहाँ पर एक्सक्रीशन से रिलेटेड है किडनी। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करता है? ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट जब अपना फूड बनाएंगे तो उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज इसमें सही आंसर हो जाएगा, ये सभी चाहिए प्लांट को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने के लिए। एनर्जी करेंसी इज सेलुलर प्रोसेस इज, एनर्जी करेंसी सेलुलर प्रोसेस, सेल्स के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी फॉर्म में होती है, तो ये एनर्जी करेंसी हो गई एटीपी।